हेलो डियर E1 कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एसएससी से किसी भी तरह से जुड़े हैं, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की, सीपीओ की, एमटीएस की, जीडी की, एसएससी के थ्रू कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर वगैरह वगैरह, आपका भाई इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, आपका दोस्त इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बिकॉज अगर आप खुद की मदद नहीं करेंगे, अगर स्टूडेंट कम्युनिटी खुद की मदद नहीं करेगी तो कोई नहीं करेगा। सबसे बड़ा फर्ज खुद की मदद करने का आपका है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ शायद उन चीज़ों का इम्पैक्ट भी हो, शायद हमें कुछ फ्रूटफुल चीज़ें देखने को भी मिल जाएं, ठीक है। तो इसे ज़रूर देखिएगा और इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो देखो, ये वीडियो मैं अभी इस वक्त क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज एक तो फिलहाल एसएससी जो है वो एक्टिव लग रही है। अब वो है कि नहीं ये तो हमें नहीं पता, रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब रहा है, लेकिन इन्होंने जो सीएचएसएल है उसका रिजल्ट भी काफ़ी पहले दे दिया, अपना टाइम बताया था उससे। जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, जूनियर ट्रांसलेटर है, उसका भी इन्होंने अपने टाइम से पहले दे दिया है। तो एसएससी जो है वो एक्टिव लग रही है। शायद काफ़ी बेइज्जती हुई है जो कैंपेन वगैरह में, या जो भी है किसी ने दिल पर लिया है, या जो भी सिस्टम हो, अभी हमें लग रहा है कि शायद एक्टिव है। और इसी कारण जो सीजीएल टीयर 2 है वो भी जल्दी हो सकता है, जैसा इन्होंने बताया है उससे पहले, ठीक है। तो टीयर 2 वाले भी अपनी तैयारी को कस के रखें। तो और दूसरी बात क्या है, ये मैंने यूट्यूब पर ही देखा कि भाई एमटीएस का लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई आ रहा है, जितना पहले आता था उससे थोड़ा या थोड़ा सा ज़्यादा हाई आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम की बात आती है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर लेवल तो हाई आएगा ही। क्यों हाई आएगा? कि अगर लेवल हाई नहीं देंगे, लेवल अगर लो दे दिया, तो एक वो बंदा जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, वो भी एमटीएस, काफ़ी बंदे हैं जो सीजीएल की तैयारी करें वो एमटीएस देते हैं, तो वो 100 में से 100 स्कोर कर देगा, तो कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। तो एट लास्ट सेलेक्ट तो वही बंदे होंगे जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और वो एमटीएस दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक लूप होल है। क्या लूप होल है? देखो जरा ध्यान से, जो बंदा सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो सीएचएसएल भी देता है, मैक्सिमम बंदे देते हैं, और अगर वो एमटीएस भी दे रहा है, अगर वो सीपीओ भी दे रहा है, तो हो क्या रहा है, एक बंदा एट लास्ट करेगा तो एक ही नौकरी ना, एक बंदा एक ही नौकरी करेगा। और जो बंदा सीजीएल में सिलेक्ट हो सकता है वो इन सभी में भी सिलेक्ट हो जाएगा अगर मेहनती बंदा है। तो होगा क्या, एक बंदा अगर 2 या 3 या 4 अगर सीट घेर कर बैठ जाएगा, उसे एक्चुअल में करनी एक ही नौकरी है। ये उस बंदे की उतनी गलती नहीं है जो 4 सीट घेर रहा है, वो तो बेचारा डर के मारे कर रहा है, वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कर रहा है कि मैं ये एग्जाम भी दे दूं, ये भी दे दूं, ये भी दे दूं, क्या पता इसमें हो, क्या पता फ्यूचर कैसा, वो डर के कारण कर रहा है। हाँ, ये श्योर है कि अगर वो सीजीएल में सिलेक्शन ले सकता है तो वो इन सब में भी ले सकता है। अगर उसने इनके भी पेपर दिए तो चारों जगह वो फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा और नौकरी वो सिर्फ एक के अंदर ही करेगा। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ मेरे भाई कि यहाँ पर मान लो 1000 वैकेंसी निकली, यहाँ पर मान लो भाई 2000 वैकेंसी निकली, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर मान लो 3000 वैकेंसी निकली है, यहाँ पर मान लो 1000 वैकेंसी निकली। तो हुआ क्या, हो ये गया कि एक्चुअल में 3 और 3 6 और 1 7, ये 7000 वैकेंसी आपको पेपर पर दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअल में इनको भरेंगे सिर्फ 3000 लोग। और अब अगर आप गवर्नमेंट को बोलेंगे कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ा दो, तो गवर्नमेंट के पास या फिर कमीशन के पास हजारों बहाने हैं वैकेंसीज को ना बढ़ाने के, और उनमें से कई बहाने वैलिड भी हैं, कई बातें वैलिड भी हैं। लेकिन जो ये 7000 सीट गवर्नमेंट ने निकाली हैं, एटलीस्ट 7000 तो फिल हों, वो रिपीट हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस को कैसे रोका जा सकता है? इस प्रोसेस को एक ही चीज़ के थ्रू रोका जा सकता है कि एटलीस्ट जितनी वो सीटें निकालते हैं एटलीस्ट उतनी तो फिल हो जाएं। तो उसको रोका जा सकता है जी वेटिंग लिस्ट से। अब आप ये बोलोगे सर ये तो हमें पता ही था, ये कोई नई बात थोड़ी है। हाँ बिल्कुल आपको ये पता होगा, बिल्कुल नई बात नहीं है। लेकिन जब हमने पुराना आंदोलन किया था, मतलब सभी ने जब पुराना आंदोलन किया था, तो उस वक्त क्या हुआ था, ऑन पेपर गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिली थी, सिर्फ एक ही चीज़ ऑन पेपर। बाकी तो हर एक चीज़ को उन्होंने देखा जरूर, उनको पता जरूर था, उन्होंने इग्नोर कर दिया था कि पीएमओ से डीओपीटी को नोटिस गया था, पीएमओ से डीओपीटी को लेटर गया था। पीएमओ से क्यों गया था? क्योंकि पीएम पोर्टल के ऊपर बहुत सारी ग्रीवेंसीज डाले थे बच्चों ने, बहुत सारी कंप्लेंट्स की थी।
ग्रीवेंसीज की स्पेलिंग थोड़ी मुश्किल होती है ठीक है, वैसे वहाँ पर ग्रीवेंसीज डलते हैं। तो बहुत सारे ग्रीवेंसीज पीएमओ पोर्टल के ऊपर डाले थे, तो उन्होंने डीओपीटी को लेटर लिखा था कि सो एंड सो डिस्क्रिपेंसीज हो रही हैं एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में, तो प्लीज इनको देखा जाए। तो ऑन पेपर एक ही चीज हमें देखने को मिली थी कि अच्छा इन्होंने हमें देखा और लीगली एक पेपर तो एटलीस्ट फॉरवर्ड किया, ठीक है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ एक्शन हुआ हो, उसका हमें रिजल्ट दिखा हो। तो ये जो चीज़ है ये कभी कभी देखने में इतनी बड़ी डिमांड नहीं लगती कि वेटिंग लिस्ट ही तो है, लेकिन ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है। आपकी कट ऑफ हाई इसी के कारण जा रही है। एक बंदा 4-4 जगह सिलेक्शन ले रहा है, अगर मान लो एक बंदे ने चारों जगह सिलेक्शन लिया और उसने बाकी 3 जगह छोड़ दिया, इस जगह ज्वाइन कर ली, तो कोई तो प्रोसीजर हो ना कि भाई साहब कि अगले 6 महीने तक उस वेटिंग लिस्ट से बंदे बुलाए जाएंगे। अगर किसी ने 6 महीने के अंदर जॉब छोड़ दी तो वेटिंग लिस्ट में नेक्स्ट जिसका नंबर है उसको हम ज्वाइन करवा लेंगे। एटलीस्ट अगर 7,000 जॉब निकाली जाएंगी तो उनमें से 6500, 6700, 6800 इतनी तो फिल होंगी। अभी वैकेंसी कम हो रही है, लेकिन जितनी आपको दिख रही है उससे भी कम है एक्चुअल में वैकेंसी। तो अब ये वीडियो बनाने का मैं आपको पर्पज बता रहा हूँ कि भाई एक ऐसी चीज़ थी जिससे हमें कुछ रिस्पॉन्स मिला था। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं भी अपना ग्रीवेंस डालूंगा। मैंने पहले भी कई बार डाले हैं बिना वीडियो बनाए अपनी तरफ से, बट उनसे क्या ही फ़र्क पड़ता है, जब मास ग्रीवेंसेस डलते हैं तो ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, जो और एजुकेटर्स हैं अगर आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ उनको भी शेयर करें। आपने करना क्या है, 1 नवंबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर, दिवाली को तो छुट्टी मारो, अगले 3 दिन रोजाना एक ग्रीवेंस आपने डालना है। अगले 3 दिन आपके 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। पीएमओ ऑफिस की जब आप वेबसाइट खोलोगे, ठीक है, वेबसाइट को ओपन करके उसे स्क्रॉल करोगे, नीचे जाओगे तो राइट टू पीएम ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा। जब आप राइट टू पीएम के ऊपर क्लिक करेंगे एंड आगे फॉरवर्ड होंगे तो आपसे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल डालकर और भाई रोबोट टेस्ट पास करके स्पेशल कैरेक्टर डाल करके आप आगे अपनी ग्रीवेंसेस दे सकते हो। उसके अंदर आपने ध्यान क्या रखना है, उसके अंदर आपने एसएससी को मेंशन करना है फॉर श्योर। उसके अंदर आपको ये बोलना है कि भाई हमें वेटिंग लिस्ट चाहिए और अपनी तरफ से अपने रीजंस देने हैं, बिकॉज आपकी एप्लीकेशन मैं चाहता हूँ कि नेचुरल हो। मैं ये नहीं चाहता कि मैं यहीं पर एक आपको चीज़ बता दूँ। आपने रीजनिंग लिख दिया मैंने, आपने अपने रीजंस देने हैं कि ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, भाई वेटिंग लिस्ट क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने 15 मिनट निकाल लीजिए। आपने ट्विटर कैंपेन में पता नहीं कितने कितने मिनट निकाले होंगे, अपने 15 मिनट निकाल लीजिए, 5 मिनट हर एक दिन के, और एक बार ये काम कर दीजिएगा और अपने दोस्त को भी ये चीज़ शेयर कर देना ताकि वो ये काम कर दे। इससे कुछ होएगा, हो सकता है कुछ भी ना हो। आपके 15 मिनट पता नहीं आप कहाँ पर वेस्ट कर दोगे इनको वैसे भी, ठीक है। क्या पता इससे हो ही जाए, एक ऑफिशियल लेटर गया था, क्या पता कुछ वैसे ही असर पड़ा हो। तो इसे ट्राई करने में हमारा कोई नुकसान नहीं है, 1% भी नुकसान नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही कहना चाह रहा था। तो अभी आप क्या करेंगे, अभी जाएंगे तुरंत, ठीक है, और क्या करेंगे, इस पोर्टल के ऊपर अपनी पहली एक ग्रीवेंस डालकर आ जाएंगे। तो दैट्स ऑल, किसी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय। और हाँ, आज तो यार 31 है ना, तो आप 31 को भी कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये बीच में मेरे को बाद में स्ट्राइक हुआ, आप 31 को भी कर दो और 1, 2, 3 को भी कर दो। 20 मिनट जोड़ लो, इसके अंदर 5 मिनट और जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन दिवाली को आपकी छुट्टी है, 31, 1, 2, 3 यहाँ पर आपके ग्रीवेंसेस डलने ही डलने चाहिए, ठीक है। अगर आप सिंसियर हो तो 20 मिनट और आप निकाल ही लोगे। जो निकम्मा होता है बंदा, काम नहीं करता, उसके पास नहीं मिलते 20 मिनट। जो सिंसियर होता है वो कहीं ना कहीं से ज़रूरी काम के लिए निकाल ही लेता है।